अलैकुम दुआना हकीम अब्दुर्रहमान में खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपको आड़ू के बारे में बताएंगे। आड़ू और उसके फ़ायदे इसके बेशुमार फ़ायदे हैं आड़ू के, आपके जिस्म के लिए, आपकी नज़र के लिए, आपके मैदे के लिए, आपके जिगर के लिए। और रमज़ान में ख़ासकर इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर इसका आप जूस इस्तेमाल करते हैं तो इसके बहुत ज़्यादा ऐसे फ़ायदे हैं जो आपके मैदे को तंदुरुस्त रखते हैं। तो जब आप अफ्तारी करें तो इसका जूस या इसको वैसे लाजमी इस्तेमाल करें अपने खाने के अंदर, तो इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आड़ू सबसे पहले जो है वो आपकी जो जिल्द होती है, चेहरे की जिल्द के लिए इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपकी जिल्द को तरोताज़ा और बिल्कुल फ्रेश रखता है, इसका ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। उसके बाद ये आपके जो आँखों के गिर्द स्याह हल्के होते हैं, अगर आप आड़ू का मुसलसल इस्तेमाल करते हैं, दिन में 1 या 2 दफ़ा आड़ू खाते हैं, तो इससे आपके जो आँखों के अंदर, आँखों के नीचे जो स्याह हल्के होते हैं वो ख़त्म करेगा इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद अगर आपको मैदे का कोई भी मसला है, यानी कि आपका खाना सही तरीके से हज़म नहीं होता, आपको सही तरीके के साथ भूख नहीं लगती, तो उसके लिए भी आड़ू का बेहद फ़ायदा है। उसके बाद आ जाता है ये आपके मैदे के लिए। अगर आपके मैदे के अंदर ज़ख़म बन जाते हैं जिसे हम अल्सर कहते हैं, अगर आपको जिस मैदे के अंदर अल्सर हो जाता है तो उसके लिए आड़ू का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, उसका जूस भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो अल्सर के लिए बेहतरीन ग़िज़ा, यानी कि इसे आप मेडिसन भी बोल सकते हैं, मैदे के लिए ये बेहतरीन ग़िज़ा है। और इसका भी आपको लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए, आपको मैदे के अल्सर से आपको बचाता है। उसके बाद अगर आपको कब्ज़ की शिकायत रहती है, कब्ज़ रहती है, आपका खाना सही तरीके से नहीं आता, आपको तंग करता है, तो उसका भी अगर आप आड़ू का इस्तेमाल करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला वो आपकी कब्ज़ के लिए भी एक बेहतरीन ग़िज़ा है। और फ्रूट, मैं आपको पहले भी वीडियोस में बताता हूँ कि फ़्रूट अगर कोई भी आता है तो जब वो नया नया आना शुरू होता है तो उसका तब आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उस वक्त वो एक तो फ्रेश होता है, ताज़ा होता है, और उसके अंदर मुकम्मल जान होती है, विटामिन हर चीज़ उसके अंदर ना पूरी होती है। तो आपको जब फ्रूट होना शुरू हो जाता है उसके सबसे पहले आप ज़्यादा उसे खाना शुरू करें, कोई भी फ्रूट हो, तो उसका आपके जिस्म के लिए बेहद फ़ायदे होते हैं। और जो मौसम गर्मा होता है, ये फ्रूट का यानी कि बादशाह होता है, इसके अंदर हर फ्रूट आता है, और मौसम गर्मा के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे फ्रूट आते हैं जिनका बेशुमार फ़ायदे होते हैं। और सबसे ज़्यादा फल भी मौसम गर्मा में आता है, तो मौसम गर्मा में आपको ज़्यादा से ज़्यादा फल इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आप जितनी भी बीमारियाँ होती हैं, हर फल का अपना अपना फ़ायदा होता है और हर का अपना अपना मिजाज होता है। लेकिन ये जो आड़ू है ये हर बंदे के लिए फ़िट है, ये शुगर वाला बंदा भी इस्तेमाल कर सकता है, दिल वाला भी बंदा इस्तेमाल कर सकता है। आड़ू एक ऐसा फल है जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है और हर किसी को ये फ़ायदा दे सकता है। तो कोशिश यही करें जब नया फल कोई भी शुरू हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। तो रमज़ान के अंदर अगर आप आड़ू का इस्तेमाल करते हैं तो आप मैदे की बीमारियां जितनी भी हैं उससे बच सकते हैं। वैसे भी अगर आप रोज़े रखते हैं तो वैसे भी आप तंदुरुस्त रहेंगे, आपको कोई भी बीमारी नहीं लगेगी। रोज़ा एक ऐसी चीज़ है, तो कोशिश करें कि आप रोज़े लाजमी रखें, और रोज़े रखने से आपको ही फ़ायदा होता है, रोज़ा कोई भी ना छोड़े। तो इंशाअल्लाह ताला मैदे के हवाले से जो आड़ू है मैंने आज आपको बताया, इसका आप जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और वैसे भी आप आड़ू को खाने के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसे लाजमी करें। ये आपके लिए, मैदे के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है, और आड़ू का ज़्यादा से ज़्यादा आप इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला आपका मैदा इससे तंदुरुस्त और फिट रहेगा। और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।